तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आर यू लिसनिंग माय वॉइस? देखो, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट? ओके। देखो, मेन स्ट्रेटजी क्या है इसमें कि जो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है आपका, इस समय ऑर्गेनिक का रह रखा है काफी। तो मेन स्ट्रेटजी यही है कि ऑर्गेनिक में आपको ऑफलाइन में पूरा दूंगा, और ये ऑनलाइन जो क्लास होगी इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस मतलब साथ साथ मैं आपको लर्न कराऊंगा। ठीक है? तो ऑफलाइन में आज आपको एल्कीन का जितना एक लेफ्ट पोर्शन है वो मिल जाएगा, और एल्काइन भी साथ साथ इसमें फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन छोटा सा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है? तो पूरा हाइड्रोकार्बन आज और कल, मैक्सिमम कल या परसों में फिनिश हो जाएगा। अब आपको देखो, सबसे पहली चीज है कि जो क्वेश्चन आए थे आपके पास उसमें कैसा रहा आप लोगों का? 45 क्वेश्चन से ऑल, तो 45 में से 40 प्लस में कोई गया राइट आंसर में? 40 के आसपास कोई पहुंचा है 40 प्लस में? एनीवन? 40 प्लस में कोई पहुंचा है? 40 प्लस? नो। 35 प्लस में आपने आंसर चेक किया होगा, मैंने आंसर की डाली हुई है। 35 प्लस में कोई? अच्छा, दिव्यांक वेरी गुड, और निरंजन वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, सारी जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। पूरा कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेन क्या है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैथली। ओके, तो देखो, आज मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बताऊंगा उसे कैसे सॉल्व करना है, और ऑफलाइन लेक्चर चलता रहेगा कंटिन्यू। मैक्सिमम देखो 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम टाइम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम टाइम होगा आपका, वो आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे। तो कैसे लर्न करना है, देखो इसमें से कोई डाउट है किसी को? पहले क्वेश्चन पेपर में से जो पूरा क्वेश्चन पेपर था, आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेजो, मैं आपको नेक्स्ट टाइम भेजूंगा, क्योंकि इस समय टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर भेजो कि इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे डाउट के क्वेश्चन भेजेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी, जैसे मैथिली ने कहा था उसका आइसोमेरिज्म कंप्लीट है, तो मैं आज क्वेश्चन भेजता हूँ। तो जिसको अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, हाँ आज डिस्कस करने वाला तो हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई शॉर्ट में बता सकता है, या आज की बजाय हम कल करें, आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। अगर मैं आपको पूरे 45 के 45 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आज मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो, मैं आपको मेन मेन जो इसके टर्म्स हैं वो आज कराऊंगा। आज क्या, कल परसों से मैं आपको मेन मेन टर्म्स कराऊंगा, और ऑफलाइन में मैं आपको सिस्टमेटिक जो वे होता है, सिस्टमेटिक वे चलेगा ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में मैं आपको कैसे क्वेश्चन दूंगा जो मैंने आपको ऑफलाइन में करवाया हुआ है। जैसे इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है मार्कोनिक ऑफ रूल का। मार्कोनिक ऑफ रूल, ये पढ़ लिया है सब लोगों ने? मार्कोनिक ऑफ रूल, ये सबने ऑफलाइन में देख लिया है? मार्कोनिक ऑफ रूल, वेरी गुड। तो देखो, मार्कोनिक ऑफ रूल में ये बहुत जगह पे अप्लाई होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल बहुत जगह पे अप्लाई होता है। जैसे मैंने कहा, सपोज करो ये CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। ठीक है, मैंने इसमें वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आप इसका आंसर यहाँ बता दोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। यानी कि जो H2O है ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, एक होता है H+ में, एक होता है OH-। ठीक है, तो ये H+ और OH-। अब देखो 1 2 3, तो ये OH- कहाँ जाना चाहिए? 1 में, 2 में, या 3 में? ये OH- आपके अकॉर्डिंग या मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाना चाहिए? हाँ, वेरी गुड निहारिका।
तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाती चीजें और यहाँ हम उसे अप्लाई करते हैं। मतलब आपको तुरंत आंसर पता चलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी रिएक्शन आएगी तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि 3 सी हैं इसमें से। देखो तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट जाता है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस बात है कि OH कहाँ पे जाएगा, सेकंड वाले में, और H जाएगा फर्स्ट वाले में। यानी क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। एल्कीन से एल्कोहल बन गया। तो मैंने कहा रिपीटिशन होगा, इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आने की आगे। अब देखो इसी को नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा आपको सी 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 और सी, फिर मैंने दोबारा ये कर दिया। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग कि मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे फेल हो जाता है। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कहाँ पे होगा और ये फेल कहाँ पे हो जाएगा। मैंने सेम यहाँ पे HCl लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा 1 2 3 और 4। अब आपके पास ऑप्शन है कि जो इसमें से Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, 2 में, थर्ड में या 4 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 4, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास। हाँ वेरी गुड निहारिका। तो क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। हमें आंसर बताने होते तो आंसर को हम कैसे बताएंगे, और इसके अलावा कोई और कैसे बताएंगे हम कि Cl माइनस कहाँ जाना चाहिए, किस कार्बन पे जाना चाहिए। यही चीज है। देखो आपको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, या मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, या आप कोई भी बुक उठाओगे तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो अब इसमें से देखो ये Cl माइनस कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से जब भी कोई चीज अटैक होगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे। एक, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले ये H प्लस अटैक करेगा। आपको बोला था इसमें H प्लस अटैक करता है सबसे पहले। नहीं पता है किसी को, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होगा, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, और उसमें हम कोई हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, इसका नेगेटिव पार्ट उस डबल वाले कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। ऑब्वियस बात है कि जो Br है वो सेकंड में जाएगा और हाइड्रोजन फर्स्ट में जाएगा। ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये है स्टेप कि इस तरीके से होना चाहिए, Br यहां जाना चाहिए। यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कहां पे फेल हो जाता है। देखो फेल कहां पे, तो आपने पता चल गया कि आप कोई भी ऐड करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन कई बार ये आंसर नहीं आएगा। जैसे मैंने ये वाला दिया, इसमें ये आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है, देखो जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा, ध्यान रखना इस स्टेप, जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो प्लस चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्ट कहां पे होगा, देखो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म से ज्यादा क्लियर होगी चीजें। इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है कि जहां पे भी जैसे डबल बॉन्ड ये है CH2H और ये CH3 है, अगर सपोज करो इसमें HBr है, तो इसमें से Br और H में से प्लस और माइनस चार्ज है, तो इसमें से हर हमेशा पहले प्लस वाला अटैक करेगा। ध्यान रखना HBr टूटेगा H प्लस और Br माइनस, तो हर हमेशा H प्लस अटैक करेगा पहले। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। देखो H प्लस के पास 2 ऑप्शन है, वो पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है। सपोज अगर वो पहले वाले में गया, C1 वाले में, तो अगर ये पहले यहां गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया, तो जो सेकंड वाला है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा 1 2 3, तो सेकंड वाले में प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि C2 के पास जाएगा। अगर ये C2 के पास जाएगा तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन यहां चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास जाएंगे और प्लस चार्ज कहां जाएगा, फर्स्ट वाले के पास।
अब ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी का है। देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो विच वन इज मोर स्टेबल। मैंने पहले से ही बता रहा हूं आपको कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी के डिपेंड करता है। हाँ वेरी गुड, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो ये ज्यादा बनेगा, तो ऑब्वियस बात है प्लस यहाँ पे तो माइनस यहीं पे आएगा, तो इसीलिए माइनस सेकंड वाले पे आएगा। ठीक है, जो माइनस अटैक करेगा सेकंड पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसकी रेट ज्यादा स्पीड होगी, बताओ कि कौन ज्यादा स्पीड से होगा। जैसे मैंने कहा आपको कि क्वेश्चन दे दिया, ये एल्कीन दे दिया, ठीक है, और एल्कीन में मैंने बोला HBr। अब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसका होगा, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहला, दूसरा मैंने क्या दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया C डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके पास। अब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से सबसे फास्ट किस में होगी, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, कौन सा आंसर आप टिक करोगे। हाँ वेरी गुड निहारिका। इसके अलावा सरदेश बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही होगा, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि क्या होगा, दिक्कत ना आए आपको। ऑफलाइन में आपका पूरा लेक्चर चलता रहेगा, उसमें कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे मैं वो टेक्निकल पॉइंट लूंगा जो आपको क्वेश्चंस में पूछे होते हैं, जो आप लोग अगर करोगे तो वो क्वेश्चन पूछे होंगे। कशिश मिस कर गए थोड़ा आप। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तोड़ो। सबसे देखो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, जहां पे भी डबल बॉन्डों से तोड़ो। अब इसको तोड़ेंगे तो दो पॉसिबिलिटी प्लस की, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी प्लस यहाँ पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। हाँ वैदे ही बिल्कुल सही है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो। यहाँ देखो, यहाँ पे तो आप कहीं पे भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो यहाँ पे ये प्लस दिखा दो, तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ देखो इन दोनों में से अगर यहाँ पे ले जाओगे तो प्राइमरी बनेगा, और यहाँ पे ले जाओगे तो टर्सरी बनेगा। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि कार्बोकैटायन टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी मैंने कहा था आपको, हर एक चीज में हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम कहेंगे थर्ड वाला सबसे जल्दी बनेगा। इसके बाद बताओ इन दोनों में से कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा। हाँ वेरी गुड निहारिका। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड में से कौन जल्दी होगा, फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, श्रुति वेरी गुड। यहाँ पे मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी लूंगा, आगे हार्ड वाले क्वेश्चंस। कशिश बिल्कुल सही है, इसे अटेंड करोगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट होगा 1 और फिर 2। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपका दिमाग काम करता है, आपको सोचने का पूरा मौका मिलता है। सरोज बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें आपको अगर कमांड करनी है, केवल देखो 15 से 20 यानी 1 महीने के अंदर आपको पूरी कमांड करनी है कि ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम कर देंगे। तो आपको दोनों लेक्चर अटेंड करने हैं बस स्टार्टिंग के। फर्स्ट के 15 से 20 डेज करोगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कमांड है। फेल कहाँ पे हो जाता है, मैंने आपको कहा था फेल कहाँ पे होता है, यहाँ पे भी मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा। ठीक है, अगर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो फर्क क्या होगा, देखो अब प्लस चार्ज यहाँ आने से क्या होगा, झिझकेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनस्टेबल हो गया ना ये। अब प्लस चार्ज के लिए दो ऑप्शन है, देखो पे बने। ठीक है, आप खुद देखो स्टेबिलिटी, जहां पे स्टेबिलिटी का फैक्टर आया लॉ भी फेल हो जाते, यानी जो इन्होंने लॉ बनाया हुआ है उन्होंने सिर्फ ये देखा कि स्टेबिलिटी जहां पे आ रही वहां पे हम उसके बेस पे हम अपना लॉ बना दें। अब देखो
मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 या 2, विच वन इज मोर स्टेबल। हाँ वेरी गुड निहारिका। और इसके अलावा रिप्लाई करो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आया तो उसे दोबारा पूछो मुझे, बट कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। और बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा ज्यादा। हाँ कशिश जैन नो, मिसिंग कर गई। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, जो पहले से जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसके पीछे से कौन सा ग्रुप लगा दिया आपने, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी, तो ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये तो और ज्यादा क्या करेंगे, इसे अनस्टेबल कर देंगे। श्रुति बिल्कुल सही किया। तो इस केस में देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ के केस में क्या होगा, जैसे आपने प्लस किया ये, हाँ तो प्लस करने की वजह से क्या हुआ, देखो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके कंपैरिजन में ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये दूर है, कम से कम ये दूर है, ये इतना जल्दी खींच नहीं पाएगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या है, खींच नहीं पाएगा ये। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड वन, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया। अब देखो मैंने मार्कोनिकॉफ रूल ही दिखाया, आपको कंफ्यूज कैसे करते हो, देखो एग्जाम में आपको यहाँ पे दे देंगे CCl3, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे CH2 दिखा दिया, और यहाँ पे फिर Br दिखा दिया। अब बोलेंगे बताओ इसका आंसर बताओ। अब आंसर क्या होगा, अब आंसर ये होगा कि जो Br है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। अपोजिट हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो किसकी वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। देखो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CCl3 CCl3H। अब आप लोग हर एक ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट, की कहाँ पे मिसिंग हो जाएगी, कहाँ पे आंसर डिफरेंट आ जाएगा, किस केस में आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, बाकी देखो सब में ये अप्लाई करना है। मार्कोनिकॉफ रूल मैक्सिमम केस में चलता है। जैसे सपोज करो मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया H लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा HCl, तो आप ऑब्वियस बता दोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये प्लस पार्ट है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये ऐड हो गया। तो ये सिंपल आंसर बन गया आपका। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन कहाँ पे दिक्कत होगी, ब्लर हो रहा है स्क्रीन। ये मेरे ख्याल से कशिश आपका नेट प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि और किसी को लग रहा है ब्लर, ये किसी को ये ब्लर लग रहा है। हाँ अभी अच्छा हो गया था, क्लियर है, ओके ओके ओके। हाँ कई बार होता है, देखो ब्लर होता है और अपने आप सही हो जाता है। तो सिर्फ हमें क्या करनी, प्रैक्टिस करनी। मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक में केवल एक ही चीज है जिससे आप ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और वो है उसको कि ट्वाइस या थ्राइस लिख दो। उसको जितने टाइम से उतने टाइम्स लिखते चले जाओ, ऑटोमेटिकली। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपने जितनी रिएक्शन देखी एक जैसी रिएक्शन आती जा रही है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। यही चीज आपको आगे मिलेगी जब मैं आपको क्या बताऊंगा, हेलोजन हैलाइड बताऊंगा, तब भी मैं आपको ये रिएक्शन बताऊंगा। यानी कि रिपीटिशन बहुत ज्यादा है। अब मैं जो एल्कीन से क्या बना रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड बना रहा हूँ। अब जब हाइड्रोजन हैलाइड बताऊंगा मैं आपको, एल्काइल हैलाइड, तो वहां पे ये प्रिपरेशन में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, सेम है। रिपीटिशन बहुत ज्यादा होगा। अब देखो एक चीज और फेल हो जाता है, कहां पे, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट, वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जैसे अभी हमने किया था केसीए वाला, C डबल बॉन्ड C। अब ये C लिखा मैंने, यहाँ से C लिख दिया और यहाँ पे भी C लिख दिया, यहाँ पे मैंने तीनों जगह C दिखा दिया। ठीक है, और ये मैंने क्या दिया, CH2, और यहाँ पे लिख दिया H प्लस
HBr, ये HCl, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है, इसमें देखो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, और ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अब बताओ मुझे कि जो इसका कंपाउंड बनेगा उसमें जो Br माइनस है वो किस कार्बन पे जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? 1, 2, 3 या 4? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कौन सा आपका आंसर हो सकता है, 1, 2, 3 या 4? सरोज, सही कह दिया सरोज, यू आर राइट। कशिश मिसिंग कर दी। वैभवी सही है, वैदेही। श्रुति भी सही है, बिल्कुल। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आगे जितनी बार पढ़ेंगे, देखो ये बहुत बार आता जाएगा। कशिश, फिर देखो एक बार थोड़ा सा, अभी मैं फिर से बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। आपने करना क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर देना है, इसमें टाइम नहीं लगता। ऑर्गेनिक में देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप नीट के करोगे 15 to 16 क्वेश्चंस आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। आप देखोगे और देखते ही आंसर बता दोगे। क्वेश्चन भी बहुत आसान से आते हैं। जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए थे नीट के ही थे मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होता है आपको कि क्वेश्चन देखना होता है और आंसर करना होता है, क्लिक, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि एल्कीन है और यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्कीन और इसमें कोई ग्रुप ऐड हो रहा है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होगा, तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड घूम जाता है। तो पाई बॉन्ड के लिए पहली पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल है। तो ये कहाँ चला गया, देखो 1, 2, 3, 4, ये सेकंड में चला गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ तीनों जगह CCC लगाया हुआ। अब क्या होता है, देखो इसका जो बगल है, जिसका पड़ोसी है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी। अब टर्सरी 1, 2, 3 और 4 ये क्वार्टरनली बन गया। लेकिन होता क्या है कि अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये ग्रुप यहाँ से कहाँ चले जाएगा, देखो 1, 2 शिफ्ट कहते हैं इसे, 1, 2 शिफ्ट। 1, 3 शिफ्ट कभी भी नहीं होता, अपने पड़ोसी के पास जाएगा। तो ये वाला जो CH3 है वो यहाँ से किसके पास चले जाएगा, अपने पड़ोसी के पास। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी पे पूरा फोकस करो। देखो ये जो मिथाइल ग्रुप था, ये यहाँ से कहाँ चला गया, इस सेकंड वाले के पास चला गया, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देखो अब इसको कोई हिला नहीं सकता। अब पूरे उसमें से चेक करो कहाँ पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये टर्सरी है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे प्लस है वहां पे Cl आएगा, तो यहाँ पे Cl आ गया, H यहाँ पे अटैच हो गया। आया समझ में? तो कंपाउंड ये बन गया। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ फेल हो गया। रीअरेंजमेंट जहां पे होगा, रीअरेंजमेंट क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, तो प्लस चार्ज वहां जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बता रहा हूं कि प्लस चार्ज कहां जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब वो खोजता जाएगा, अगर वो 1, 2 शिफ्ट हुआ, यहाँ से बेटर हो यहाँ पे जाना चाहेगा तो यहाँ हो जाता शिफ्ट, अगर यहाँ से बेटर हो यहाँ जाना चाहता तो फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता। आ रहा है समझ में? तो सारा कॉन्सेप्ट क्या स्टेबिलिटी पे है, तभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी के दिए थे। क्लियर हो गया कि मार्कोनिक ऑफ फेल कहाँ पे हो रहा है? पहला कहाँ था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए बड़े बड़े वाले। सेकंड कहाँ पे हुआ, अगर रीअरेंजमेंट हो गया। एक और है, उसे कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, रूल आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रूल से आते हैं। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं वो रूल से पूछे जाते हैं, रूल या रूल के अपोजिट। इसीलिए जो भी रूल आएगा उसको, रूल को बिल्कुल कंफर्म करो। रूल और नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो भी आपके अगर बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखोगे कि जितने नेम रिएक्शंस आएंगे, जैसे मार्कोनिकॉफ या कोल्बे रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चंस कम देता है वो, ये खास बात होती है कॉम्पिटिटिव की। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम फोकस करते हैं। अब देखो तीसरा रूल आता है इसमें, उसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। इसका नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है। एंटी का मतलब आप जान गए जो अपोजिट होता है, इसने तो क्लियर ही कह दिया कि ये अपोजिट होगा, इसने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये अपोजिट होगा मार्कोनिकॉफ रूल के, मार्कोनिकॉफ रूल के बिल्कुल अपोजिट। अब इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था खरास, तो इसीलिए इसको कहते हैं खरास रूल। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, पेरोक्साइड को यूज करते हैं, पेरोक्साइड हम यूज करते हैं। बाकी सब कुछ सेम होगा, हम केवल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसीलिए इसको पेरोक्साइड रूल भी कह दिया, क्योंकि इसमें फिक्स है कोई भी पेरोक्साइड होना चाहिए। ठीक है। ये रूल आपने पढ़ लिया, देखा है एल्कीन वाले पोर्शन में, एल्कीन वाले पोर्शन में मैंने पढ़ाया हुआ, देखा आप लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। अगर देखो आपको कोई भी, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है, अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि आपको ढंग से समझ में नहीं आया, तो हम उसे लाइव लेक्चर में दोबारा लेंगे। पहली चीज ध्यान रखो, शुरू से देखते जाओ। अगर कोई चीज आपको नहीं आया, दूसरा उसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लाइव लेक्चर। अगर जो मैंने पढ़ा दिया आपको, जो मतलब ऑफलाइन हो चुका है लेक्चर में, ऑफलाइन आपका कंटिन्यू चलता जाएगा, ऑनलाइन में मैं केवल उसको डिस्कशन करूंगा जो मेन पार्ट होगा, जिसमें आप फंसते हो या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप अगर कोई भी बुक को उठाओ, जो आपके पास बुक है, तो आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने की फिर इसके बाद। ठीक है। तो यहां से ऑटोमेटिकली हम सेकंड क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली हम रिवीजन साथ साथ करते जा रहे हैं और कोर्स भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, यानी दोनों चीज साथ साथ हो रही है। और जब हम ओवरऑल खत्म करेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस ही दूंगा, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा उसमें ऑफलाइन ले रहा हूं मैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ऑफलाइन में? एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑफलाइन, या ऑनलाइन ही मैं शुरू से करता जाऊं जैसा है? बताओ आपको क्या लग रहा है? नो प्रॉब्लम, ओके। देखो ऑफलाइन में क्या होगा, मेरा जो पूरा फोकस है वो क्या है, प्रैक्टिस में है। ठीक है। सारी चीज क्या है, देखो कोई भी चैप्टर और कोई भी चीज आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था इसीलिए आपको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पढ़ने में आदमी कभी नहीं सीख पाता। आप पढ़ते जाओगे से तो पढ़ते पढ़ते आपको कभी भी कमांड नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। कमांड पढ़ाई करते समय कभी नहीं आती, आप आओगे फिर आपसे मिस हो जाएगा, फिर आएगा फिर मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार सारा सब कुछ कंप्लीट कर दिया, फिर आप उसको रिवीजन में उसके टाइप के क्वेश्चन करोगे 2-3 टाइम्स, फिर आपको उस समय कमांड आएगी। तो अब देखो पेरोक्साइड बताता हूं इसका। पेरोक्साइड में देखो होता क्या है, पेरोक्साइड का रोल क्या है यहाँ पे। इसे पेरोक्साइड कहते हैं, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड लिखा होगा तो ये ROOR हो सकता है। यहाँ पे वो बेंजीन लिख सकता है, C6H5OO, C6H5, यहाँ पे CS3 लिख सकता है, कोई भी ग्रुप लिख सकता है। मेन क्या यहाँ पे OO ग्रुप होता है। हाइड्रोजन का लिख सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है। तो हम इसको जनरल यहाँ से दिखाते हैं, इसको पहचानने का तरीका ये है, देखो। ठीक है। अब इसका पहले एक बार मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म से हम समझेंगे। देखो किसी भी चीज का अगर आपको रेट निकालना है कि कौन सा फास्ट होगा, तो उसकी मैकेनिज्म को फोकस करो, कभी भी ध्यान रखो, हर बार आपको उसमें मैकेनिज्म बताई जाती है। तो मैकेनिज्म में देखो कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि किसकी रेट ज्यादा फास्ट हो रही है, कौन सा ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा देख के कि कौन सा जल्दी होगा कौन सा लेट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसका मैकेनिज्म में RDS पार्ट देखते हैं। ये RDS पार्ट डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होगी और किसकी स्लो होगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे हुए हैं या मेंस में आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी। ठीक है। तो उसको मैं आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, कि देखती आप तुरंत बता दोगे कि ये वाली रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, ये वाली स्लो होनी चाहिए। अब देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपोजिट कहता है। देखो यही चीज लिखी मैंने, C डबल बॉन्ड CH2 लिखा, सब कुछ सेम लिखा जो किसने लिखा था, मार्कोनिकॉफ रूल ने लिखा था। लेकिन वो कहता है यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, पेरोक्साइड लिख दिया, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और प्लस पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यानी इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, यहाँ Br लास्ट में चला गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया।
यानी ये आपके आंसर को अफेक्ट कर देंगे। अब देखो करेंगे क्या, देखो कैसे हुआ ये, कैसे हुआ उसका लॉजिक क्या है, देखो इसकी मैकेनिज्म करते हैं। ये मैकेनिज्म आती है, वैसे सबने देखा है मैकेनिज्म, आती है इसकी मैकेनिज्म सबको। स्टेप फर्स्ट, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि हमने पेरोक्साइड लिया तो उसका कुछ ना कुछ रोल होगा ना, तभी तो लिया हमने। पेरोक्साइड क्या होता है, थोड़ी सी हीट या लाइट दिया आपने तो ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहां से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे आपस में। तो ये कैसे बन गया, देखो RO फ्री रेडिकल। मेन क्या था हमारा काम, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब देखो फ्री रेडिकल की खास बात क्या है, कभी भी फ्री रेडिकल अगर किसी से भी रिएक्शन करेगा तो फ्री रेडिकल ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा कभी भी। अगर फ्री रेडिकल किसी के साथ रिएक्शन करता है तो फ्री रेडिकल ही बनेगा। अब देखो Br है और H है, तो ये किसको उठा के ले जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा। जो यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल यूज किया था, ये किसको उठा के ले गया, हाइड्रोजन को, और किसे छोड़ दिया उसने, ब्रोमीन को। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और ब्रोमीन से क्या हुआ, कट्टी करके निकल गया बाहर। तो यहाँ क्या बन गया, ROH बन गया, और Br फ्री रेडिकल बन गया। सारा कॉन्सेप्ट देखो फ्री रेडिकल का। अब ये फ्री रेडिकल डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो आप देखो फिर आपके पास दो ऑप्शन दे दिए, मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, और इसमें Br अटैक करेगा। तो जो ग्रुप पहले अटैक करता है, ध्यान रखना, उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। पहले हमने किसको अटैक किया था, H+ को। H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब हम किसमें अटैक कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को अटैक करवा रहे हैं, तो ये हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो इसके पास भी दो ऑप्शन है। अब वो बोलेगा कि पहले कि C1 के पास जाऊं या C2 के पास जाऊं, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। देखो अब वो गया, Br किसके पास गया, पहले 1 वाले के पास गया, C1 के पास। दोनों पॉसिबिलिटी हमने देखनी है। देखो C1 के पास गया तो Br का एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया। तो अब क्या हुआ, देखो C सेकेंड वाले पे फ्री रेडिकल, इसका अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास बच गया, और ये C के पास Br आ गया। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन में क्या हुआ, ये Br किसके पास जाएगा, अब सेकंड वाले के पास जाएगा कि अब मैं तेरे से अटैच होना चाह रहा हूं। तो क्या होगा, जो ये सेकंड था, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो क्या हुआ, देखो Br किसके पास अटैच हो गया, सेकंड वाले के पास, और फ्री रेडिकल किसके पास बचा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन ये बच गया। अब खुद बताओ आप लोग कि ये 1 है और 2 है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। फ्री रेडिकल के केस में भी मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। हाँ वेरी गुड निहारिका। इसके अलावा स्टेबिलिटी देखो हर पॉइंट में मैंने कहा था स्टेबिलिटी आएगी, सानिका बिल्कुल सही है, हर बार आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या है, सबसे मेन है। वैदेही बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, जो सेकेंडरी होगा, यानी ये वाला ज्यादा बनेगा। अब Br तो पहले से अटैच हो गया, देखो तो Br कहाँ पे अटैच हुआ है, फर्स्ट वाले, और अब जो हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ अटैच होगा, सेकेंड वाले में। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये बनेगा तो ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ये भी बनता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी तो है ये, लेकिन ये कम बनेंगे, इसके चांसेस कम है और इसके चांसेस ज्यादा है। क्लियर है। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अपोजिट हो गया मार्कोनिकॉफ रूल का। समझ में आ गया ये रूल आपको। हाँ वेरी गुड, वंस एक मिनट। हाँ तो ये स्टेप है आपके पास। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी का है, पूरा सब चीज क्या है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब देखो एक दो रूल और बताए थे इसमें, एक रूल था आपके पास
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के क्वेश्चन में दूंगा आपको आगे। जो मैं आपको जो पूछे क्वेश्चन है मेंस में, नीट में, आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। जो इसके आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप लोअर लेवल से देखो। लोअर अगर आप लेवल 1 का भी कहते हो, पहले इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चंस, फिर हार्ड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आपको मेन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर की। देखो विद इन 1 मिनट में ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक दो रूल और आते हैं। एक आपने पढ़ा होगा सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, SYT-ZEF, सेट-जेफ रूल। और एक इसमें आता है हॉफमैन रूल। ये आपको दोबारा रिज्वाइन करना है, ठीक है, दोबारा रिज्वाइन करना है, जिसमें हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। दो रूल और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेट-जेफ रूल एंड हॉफमैन। ठीक है, ये 2 मिनट में ऑफ होने वाला है, दोबारा से इसे रिज्वाइन करो आप लोग। और इसमें हम ये दो रूल को, ये देखा है वैसे आप लोगों ने, सेट-जेफ और हॉफमैन रूल देखा है सबने? सेट-जेफ रूल, हॉफमैन रूल, यस वेरी गुड परिगा, श्रुति। अच्छा, अगर सेट-जेफ रूल आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं इसके बेस पे जरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। 1 मिनट, हाँ ये ऑफ हो रहा है, मैं वापस जाता हूँ, दोबारा आप रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।